मेरे विधानसभा क्षेत्र बालाघाट की नगर पालिका में पिछले 6.5 साल से जल आवर्धन योजना का कार्य चल रहा है, लेकिन आज 6.5 साल हो जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण है। घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है। पाइपलाइन जो डाली गई है बहुत ही घटिया स्तर की डाली गई है। क्या नगरीय विभाग विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 38 करोड़ की नल जल योजना वर्ष 2016 में जल आवर्धन योजना के तहत प्रारंभ की गई थी। बालाघाट में इन दिनों नगरपालिका की जल आवर्धन योजना का मुद्दा छाया हुआ है। लगभग 40 करोड़ की लागत की बालाघाट मुख्यालय के नगरपालिका की अधूरी पड़ी जल आवर्धन योजना बीते कई सालों से अधूरी पड़ी है। बालाघाट की विधायक श्रीमती अनुमा मुंजारे ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर घटिया स्तर का कार्य किए जाने के आरोप ठेकेदार पर लगाकर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय से जवाब मांगकर निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदन, आज मुझे जो सवाल करना है नगरीय प्रशासन मंत्री सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी से, जो कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र बालाघाट की नगर पालिका में पिछले 6.5 साल से जल आवर्धन योजना का कार्य चल रहा है और इस आवर्धन योजना के लिए हमने भी सड़क पर उतरकर लंबी लड़ाई लड़ी है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये इसके जो अनुबंध था वो 2016 में हो चुका था और जैन इरिगेशन कंपनी जलगांव महाराष्ट्र को ये कार्य मिला था, लेकिन और 24 महीने के अंदर उनको कार्य अपना पूर्ण करके देना था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बालाघाट शहर जिला मुख्यालय बड़ी नगर पालिका है, बड़ी जनसंख्या है हमारे शहर की, लेकिन आज 6.5 साल हो जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण है। घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है। पाइपलाइन जो डाली गई है बहुत ही घटिया स्तर की डाली गई है। 3 इंच पर उनको पाइपलाइन डालना थी, लेकिन 1 इंच पर ही उन्होंने पाइपलाइन डाल दी, जिसके कारण लगातार पाइपलाइन टूट फूट रही है और आम जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण शहर में 33 वार्डों में बहुत भारी जन आक्रोश है। तो मैं माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहूँगी कि क्या नगरीय विभाग विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 38 करोड़ की नल जल योजना वर्ष 2016 में जल आवर्धन योजना के तहत प्रारंभ की गई थी, जिसे वर्ष 2018 में पूर्ण किया जाना था, परंतु आज दिनांक तक ये कार्य अपूर्ण है। यह योजना माननीय मंत्री जी कृपया बताएंगे यह योजना कब तक पूर्ण होगी और बालाघाट नगर के हमारे वासियों को कब तक शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध होगा। प्रश्न आ गया जवाब आ जी माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक अनुमा मुंजारे को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कुल इस योजना के 10 घटक थे, उसमें से 9 घटक का काम पूर्ण हो चुका है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हाउस सर्विस कनेक्शन। 17,385 कनेक्शन करना थे, उसमें उपभोक्ता को कुछ राशि भी देना है। इस विषय को लेकर कई उपभोक्ता उसमें राशि जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, पर फिर भी 10,000 कनेक्शन हो गए और अभी तक जो आज तक मेरे पास जानकारी मुझे मिली है कि 10,000 से भी ज़्यादा काफ़ी लोगों ने और कनेक्शन ले लिए हैं। ये कनेक्शन पूरे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये योजना कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक आपने कहा है कि गुणवत्ता कार्य की ठीक नहीं है, इसकी शिकायत पहले भी आई थी अध्यक्ष महोदय और पहले माननीय जिलाधीश ने वहाँ पर वार्ड जांच कराई थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार काम ठीक हुआ है। फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहती हैं कि फिर से एक बार जांच हो तो मैं संचालय से टीम बनाकर भेज दूंगा। अनुमा जी, कोई दूसरा प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में देना चाहूँगी
कि आपको विभाग के द्वारा जानकारी असत्य दी गई है। अभी कुल मिला के 16,000 कनेक्शन हो चुके हैं। इसमें से 6,000 जो उपभोक्ता हैं वो बेहद परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, क्योंकि उन्होंने 2,500 रुपये उन्होंने पैसा पटाया हुआ है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा। वो रात दिन नगर पालिका के चक्कर काटते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा गंभीर बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस इतना स्तरहीन काम होने के बाद, अपूर्ण काम होने के बाद, जन आक्रोश होने के बाद, लगातार पार्षदों की शिकायत होने के बावजूद भी अभी पिछले दिनों प्रभारी नगर पालिका अधिकारी सुश्री दिशा डहरिया ने उनका कुछ भुगतान भी किया है। लगभग उन्होंने 38 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया ठेकेदार को। और 6,000 जो कनेक्शनधारी हैं वो परेशान हैं, उनको किसी तरह से राहत नहीं दी जा रही है। और नगर पालिका प्रशासन ये जवाब दे रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप ठेकेदार से बात करिए। प्रश्न करिए। जी, तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, मेरा सवाल भी है और आग्रह भी है कि उपरोक्त ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई आप करेंगे। मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करती हूं और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपसे पूरी उम्मीद है। मेरा निवेदन है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप और नगर पालिका प्रशासन के पर क्या कार्रवाई होगी, मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ माननीय। यदि लोगों ने पैसे जमा कर दिए, कनेक्शन लिया और पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ से तकनीकी टीम भेजूंगा, कारण क्या है उसमें, और यदि कहीं पर अनियमितता पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पर मैं इतना माननीय विधायक को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें लगभग ये 40 करोड़ की योजना है और ऐसा नहीं कि पूरा पेमेंट हो गया। अभी लगभग 3 करोड़ रुपया उनका बाकी भी है ठेकेदार का। जब तक काम पूर्ण नहीं होगा, जब तक लोगों को पानी नहीं पहुँचेगा, जब तक उनका पेमेंट नहीं किया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ तो ठेकेदार के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हम संचालनालय से एक तकनीकी टीम भेज रहे हैं। श्रीमती चंदा जी। जी, आदरणीय मंत्री महोदय का हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। उन्हीं ने कहा है सर। मधु जी प्लीज अभी किसी और दूसरे पर बोल लेना। माननीय अध्यक्ष, महिलाओं के 4-5 हो जान दो। खरगापुर विधानसभा की आम जनता के हितों में सड़कों के निर्माण किए जाने का मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लारों से टपरियन तक सड़क निर्माण देरी। विधायक श्रीमती अनमा मुंजारे द्वारा सदन में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गुणवत्ता को लेकर पूर्व में एक बार जांच हो चुकी है। बावजूद इसके यदि कोई शिकायत है तो संचालनालय से तकनीकी टीम भेजकर जांच कराई जाएंगी और यदि अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। हितेन चौहान, IBC 24 न्यूज़, बालाघाट।